अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद नजम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, गुज़िश्ता 3 दिनों से बल्कि 4 दिनों से आप पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर और प्रिंट मीडिया के अंदर एक ही ऐसी स्टोरी है जो कि डेवलप हो रही है और आज के दिन तक डेवलप हो रही है। ये एक ऐसा क्राइसिस है जो कि एक नॉन इशू था अपेरेंटली, लेकिन आई गेस इट्स बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। बात है सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की तबादले की कि उनको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मामला था, 3-4 महीने से चल रहा था। आपने जो मोन्टाज देखा, इसके शुरू में एक फुटेज भी दिखाई गई जिसमें जूते मारे जा रहे हैं गाड़ी को, वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की गाड़ी थी। अब मामलात कुछ इस तरह से डेवलप हुए कि डिसएग्रीमेंट हो गया लाहौर बार के अंदर, और अगर देखा जाए तो चीफ जस्टिस साहब जो कि लाहौर हाई कोर्ट के ख्वाजा शरीफ साहब, उनके दरमियान लाहौर बार के जितने अरकान हैं वो ये चाहते हैं, वो यूनैनिमसली ये चाहते हैं, उन्होंने रेजोल्यूशन पास की है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं अहमद जवार शेख साहब, इनको तब्दील किया जाए क्योंकि इनका रवैया ऐसा नहीं है जिनके साथ काम हो सके, या ये कोई अच्छे माहौल में वकला के साथ बात नहीं करते। और भी बहुत से ऑब्जेक्शन हैं, लेकिन एक बात जो उनकी इंटेग्रिटी या ईमानदारी के ऊपर है, किसी ने क्वेश्चन रेज नहीं किया। लेकिन ये मामला इस तरह से बढ़ता रहा कि पहले वकला ने रैली निकाली, उसके बाद जिस तरह से होता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो गई, उसको हम वकला गर्दी कहें, पुलिस गर्दी कहें, या जिस तरह के फिर FIRs दर्ज की गई वकला के ऊपर, उसे हम दहशत गर्दी कहें, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि दहशत गर्दी की दफात जो है वो वकला के ऊपर क्यों लगाएगी। अब इस सारे मामले के अंदर कुछ बड़े बुनियादी सवाल हैं। बहुत से लोग इस सारे क्राइसिस को रिलेट कर रहे हैं कि जी इसके पीछे कोई सियासी अमल दखल भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ ऐसे मामलात चल रहे हैं जिससे तवज्जो हटाने के लिए ये बेंच और बार के बीच में ये रिफ्ट पैदा की गई है, ताकि ये क्राइसिस इतना बढ़ जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तवज्जो जो है वो अहम मामलात से हट जाए, बल्कि इन मामलात के ऊपर आ जाए। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का होने वाला जो इलेक्शन है, जो कि 28 अक्टूबर को हो रहा है, उससे भी शायद इसके कोई बिल वास्ता या बिला वास्ता कोई ताल्लुक ज़रूर है। तो आज नाज़रीन बात होगी फैक्ट्स की, प्रिंसिपल्स की और हिस्ट्री की, और सारी बातें हम सेठी साहब से पूछेंगे। सेठी साहब ऑलरेडी, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, मुस्कुरा रहे होते हैं सारी बातें सुनते हुए। सेठी साहब, आप क्या चाहेंगे कि आज अली अहमद कुर्स साहब भी बड़ा कुछ बोल रहे थे और बड़े चार्ज अप थे, और परसों के एक प्रोग्राम में अतर मिन्नल्ला साहब थे, आसमा जहांगीर साहिबा थी, हामिद खान साहब थे, जस्टिस तारिक महमूद थे, उन्होंने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। तो क्या आप चाहेंगे कि पहले वो तमाम बातें आपको सुनवाई जाएं, एक पैकेज है वो बना हुआ है इनफैक्ट उनके क्लिप्स के ऊपर कि उन्होंने क्या कहा, ये सारी डेवलपमेंट के ऊपर, फिर हम अपनी डिस्कशन करें? दो सूरतें हैं, या तो आप वो दिखा दें कि उन्होंने क्या कहा, दूसरी चीज ये है कि आपने एक्सप्लेन तो किया कि ये बैकग्राउंड, मगर इससे पीछे भी एक बैकग्राउंड है। बिल्कुल, अगर आप चाहें तो वो मैं थोड़ी सी जरूर जरूर पहले हम उस पर आ जाते हैं। हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हर चीज में, कि पहले क्या गुजरा, लोगों के माइंडसेट्स कैसे बने हुए हैं, इसमें जो की प्लेयर्स हैं, जो पहले सही था कि आज वो गलत हो गया है, जो पहले गलत था आज सही हो गया। तो मैं चाह रहा हूं कि थोड़ी सी हिस्ट्री हो जाए, उसके बाद देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। जरूर जरूर। देखिए, वकला की दहशत गर्दी या वकला गर्दी आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, पुलिस गर्दी आपने लफ्ज इस्तेमाल किया। मेरा ख्याल है ये पहली दफा तो इस्तेमाल नहीं हुआ जब लॉयर्स मूवमेंट चल रहा था। बिल्कुल, तो यही लफ्ज इस्तेमाल होते थे। हुकूमत कोई और थी, जज कुछ और बैठे हुए थे, मगर जज और वकला के दरमियान तसादम था। बिल्कुल होता, ऐसे ही था ना। बिल्कुल। और उस वक्त भी वकला जो थे इतने ही एग्रेसिव थे। ये कहना कि वकला, यही वकला, नौजवान वकला ना होते तो वो जज अभी तक बैठे रहते और ये जो जज आए हैं ये अभी भी बाहर होते, ये भी कहा जा सकता है। क्योंकि लॉयर्स तहरीक क्या थी, चंद लीडर्स के नाम तो आपको भी याद हैं और आवाम को भी याद है, मगर रैंक एंड फाइल जिन्होंने जदोजहद की वो तो यही लोग थे, काउंटलेस इसी किस्म के लोग थे। ये लाहौर वाले हैं, वो सारे पाकिस्तान में थे। यही डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के लोग थे, अक्रॉस पार्टी पॉलिटिकल लाइंस, ऐसे ही था ना। बिल्कुल ठीक। तो मैं ये कहता हूं कि ये हिस्ट्री हमारी ये है कि ये एक वकला तहरीक जो बनी है, वो तहरीक एक बन चुकी है, उसमें एक किस्म के वकला हजरात पैदा हुए हैं, उनकी एक मिलिटेंसी है, उनके कुछ डिमांड्स हैं, और उन्होंने उस तहरीक को भी सपोर्ट कुछ रीजंस के लिए किया था। क्या वो रीजंस फुलफिल हुए, किस हद तक हुए, और कौन से उम्मीदें थी जो रह गई, कौन से डिमांड्स थे जो पूरे नहीं हुए, जो उम्मीद थी उनकी कि वो भी होंगे। उनके बड़े तो रिस्टोर हो गए, तो ये छोटे तो बाहर ही थे ना, उम्मीदें रह गई, उम्मीदें रह गई। इनके बहुत से लीडर्स जो थे वो या हाई कोर्ट के जजेस बन गए,
या वो आज करोड़ों रुपए की फीस लेके चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट या बाकी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आगे पेश होते हैं। मगर ये तो वहीं के वहीं है ना। तो मतलब ये है कि जो आज आप देख रहे हैं इसके बीज जो है ये उस वक्त बोए गए थे। ये मिलिटेंसी, ये अग्रेशन, ये पुलिस के साथ लड़ाई करना, ये रियासत के इदारों को टेक ऑन करना, और जजेस नॉट इंडिविजुअल्स, जात नहीं मगर जो इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी, उस वक्त भी तो इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी थी ना, उसको टेक ऑन किया। तो वो भी बिल्कुल ये रेप्लिकेट हो रहा है, उसी किस्म की चीज हो रही है। उस वक्त अगर कोई प्रिंसिपल्स थे तो वही प्रिंसिपल्स आज अप्लाई हो रहे हैं, उस वक्त अगर कोई प्रिंसिपल्स नहीं थे तो आज भी नहीं अप्लाई हो रहे। ये कहना कि उस वक्त बड़ी प्रिंसिपल स्टैंड लिया जा रहा था और अब प्रिंसिपल्स नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि ये एक तसलसल चल रहा है जिसमें यंग लॉयर्स बड़े अग्रेसिव हैं, उनके डिमांड्स हैं, मोस्ट ऑफ देयर डिमांड्स, ज़्यादातर जो उनके डिमांड है, जो उनकी ख्वाहिश है, वो यही है कि हम अपनी सूरत हाल को बेहतर करें, जैसे हमारे लीडरों ने अपनी सूरत हाल बेहतर कर ली। कुछ जैसे मैंने कहा जज बन गए जो कुछ करोड़ों के केसेस ले रहे हैं और वो अखबारों में आ रहा है, उनको नजर आ रहा है। तो अब अगर ये अपनी वही एग्रेशन आज के जुडिशरी के ऊपर लगाते हैं, किसी एक इंसिडेंट हुआ फैसलाबाद में, किसी वकील को पसंद नहीं आई कोई जजमेंट, उन्होंने जूती उठा के मारी जज साहब, क्या हुआ? कानून के मुताबिक तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में धर लेना चाहिए था ना, नहीं धरा गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने या उस जज ने एक्शन नहीं लिया। एक सिविल जज को ताला लगा दिया गया। एक और साहब थे, उन्होंने जाके सिविल जज साहब को अपने चेम्बर्स में ताला लगा दिया, पूरा एक दिन वहां बैठाई रखा। क्या हुआ? कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो हमने खुद कुछ करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए। अच्छा, तो अर्ज ये है क्यों नहीं लिए? क्योंकि पहले ये एक ही सिलसिला था ना, ये जजेस जिनको रिस्टोर किया गया और ये जो मामला था ये देवर वन। अब वो अगर एक्शन इनके खिलाफ लेते हैं तो एलियनेट करते हैं इनको, नहीं एक्शन लेते तो वो प्रिंसिपल वाली बात आ जाती है। तो आज अगर एक्शन नहीं ले रहे तो उस वक्त क्यों नहीं लिया? अगर उस वक्त ले लेते तो शायद आज ये ना होता, मगर उस वक्त इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये दोनों एक थे, इन्होंने एक जदोजहद की थी और एक ही सिलसिला चलाया था। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज ये कहना कि वो सही था और आज ये गलत है, या आज प्रिंसिपल की कोई उसूल की बात होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी चीज नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले भी प्रिंसिपल था, आज भी है, या तो ये कहें कि पहले भी प्रिंसिपल के तहत लड़ रहे थे और अब भी प्रिंसिपल के तहत लड़ रहे हैं। क्या प्रिंसिपल था? अपनी तहरीक की जो भी डिमांड, राइट और रॉन्ग, जो भी डिमांड्स थे। देखिए, कुछ लोग कहते हैं वो डिमांड सही थे, आपने रेस्टोरेशन करवानी थी, मगर क्या रेस्टोरेशन के वक्त तो पुलिस के साथ लड़ाई झगड़ा भी करना था? नहीं, आप पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन भी तो कर सकते थे, मगर वो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं। तो साहब कहते हैं पीसफुल हुई, नहीं पीसफुल नहीं हुई। आपको याद है वो सियासतदानों को वो न्याजी साहब थे, उनको पकड़ के एक जगह पे कर दिया और क्या क्या नहीं हुआ, और बड़ी मुश्किल से उनको फिर एहतजाज साहब को आना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या क्या लड़ाई झगड़े नहीं हुए और हत्थापैरी नहीं हुई और पुलिस के साथ सब कुछ होता रहा ना, हमने खुद देखा, साल डेढ़ साल ये चलता रहा। वो कहते हैं वकला की तरफ से हुआ, हम पे स्टेट करती रही, पुलिस हम पे करती रही। तो अभी तो पुलिस कर रही है। अरे साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उस वक्त भी उधर जज बैठे हुए थे, आज भी यहाँ जज बैठे। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी पड़ रही है, लेकिन आयरनी देखिए नाजरीन टाइम की, कि 2 साल पहले हम ये प्लेकार्ड्स देखते थे और नारे देखते थे कि गो मुशर्रफ गो। आज हमने 2-3 दिनों से लाहौर में देख रहे हैं कि गो ख्वाजा गो। ये बड़ी आयरनी है, बड़ी सितम ज़रीफ़ी है। सिर्फ मैं ये ऐड करूंगा, उस वक्त गो डोगर गो भी था, गो डोगर गो भी था, गो डोगर गो था। अब गो वो हाई को चीफ जस्टिस, अब आज ख्वाजा शरीफ साहब के बारे में प्लेकार्ड्स देख रहे हैं। तो नाज़रीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो गलत था तो ये भी गलत है, वो सही था तो ये भी सही है। तो एक सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर, जिसका जवाब हम सिटी साहब से लेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।